अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए सारे अहबाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम अहबाब की खिदमत में मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सब दोस्त तशरीफ फरमा हो जाएं। मेरे दाएं बाएं जो दोस्त खड़े हैं लेफ्ट राइट वो भी तशरीफ फरमा हो। जो मेरे सामने दोस्त अहबाब हैं वो भी तशरीफ फरमा हो जाएं। आगाज हो जो काम बना में अल्लाह पा जाएगा अंजाम वो इंशा अल्लाह। हम यो मददगार है हर बेकस का क्या नाम है अल्लाह का सुभान अल्लाह। आज की इस अजीमुशान सालाना इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। मैं मुल्तमिस हो रहा हूं अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यनात से दरगाह आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ के उस्ताद मुकर्रम जनाब मोहतरम हजरत कारी गुलाम अहमद साहब आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हूं। आज की इस अजीमुशान इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का आगाज अल्लाह जल्ल जलालुहू परवरदिगार आलम के पाक कलाम से शुरू फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا। هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما।
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم ما شاء الله जज़ाक अल्लाह खैरा। बारगाह रिसालत माब आकाहे दो जहां शफीह मुजरिमा हामिये बेकसां खाजाहे गरीबां माहे खूबां शहनशाहे हसीना सरखैले लाला रुखां नैयरे ताबां ततिम्माए दौरां आकाई व मौलाई सैयदी व मुर्शिदी हजरत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। सरकार की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाब हाफिज ताहिर नवाज कादरी साहब। वो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करेंगे। नाते रसूल मकबूल के बाद मुत्तसिल ही बारगाह गौसियत माब पीराने पीर दस्तगीर महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी गौस समदानी अशेख अस्सैयद अब्दुल कादर जेलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदियाए मनकबत भी पेश फरमाएंगे। मैं मुल्तमिस हूं जनाब हाफिज ताहिर नवाज कादरी साहब। मिलके बाबा से बुलंदूशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। ये तेरा काम है ए आमीना के दुर्रे यतीम सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना।
सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना और मुझ पे महाशरे नसीर उनकी नजर पड़े ही गई मुझ पे महाशरे में नसीर उनकी नजर पड़े ही गई कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना अदब तो ये है जहाँ उनका नाम आ जाए वहीं ज़बां पे दुरूदो सलाम आ जाए। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब विरदे अर्ज़ो समा जिक्र खैर वरा विरदे अर्ज़ो समा विरदे अर्ज़ो समा जिक्र खैर वरा मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया आखिरो इब्तिदा है खुदा की रजा आखिरो इब्तिदा है खुदा की रजा मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया आप क़त्ल में नबूवत केंगे ताज बरे आप ख़त्म में नबूवत केंगे ताज बरे नसे कुरान है आपकी ज़ात पर नसे कुरान है आपकी ज़ात पर आपकी शान में आपकी शान में कह रहा है खुदा मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया ताजदारे हरम शहरयारे करम सैयदे पहरो पर साहिबे खुश नजर तुम समुम
अंबिया मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। जब अली भी नहीं, जब उमर भी नहीं, जब अली भी नहीं, जब उमर भी नहीं, कैसे मुमकिन के हो और कोई नबी, कैसे मुमकिन के हो और कोई नबी। आप पर खत्म है, आप पर खत्म है बेसते अंबिया मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। आप पर खत्म है मेरे आका, आप पर खत्म है बेसते अंबिया मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, हस्त में पूत में शम्स है एक सदा, हस्त में पूत में शम्स है एक सदा, हस्त में पूत में शम्स है एक सदा। अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, हस्त में पूत में शम्स है एक सदा। मुस्तफा 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 खातमुल अंबिया मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। शाहे जीला तुझ पे जो बन, शाहे जीला तुझ पे जो बन है अनोखा नूर का। शाहे जीला तुझ पे जो बन है अनोखा नूर का। शाहे जीला तुझ पे जो बन है अनोखा नूर का। बारह
माओए बाहर रहने है तो याद बाबा नूर का नूर ईमान नूर इरफान जो भी चाहो मांग लो मिल्क में है गौसे आज़म की खजाना नूर का मिल्क में है गौसे आज़म की खजाना नूर का गौसी आलम गरे है जामी अहले निस्बत के लिए गौसी आलम गरे है जामी अहले निस्बत के लिए हर किसी के मुँह नहीं हर किसी के मुँह नहीं लगता ये लुक़मा नूर का शाह जिला तुझ पे जो बने है अनोखा नूर का। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा खूबसूरत अंदाज में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में और हुजूर महबूब सुबहानी सरकार गौसे पाक की बारगाह में नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। आज की इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सालाना इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के तमाम शुराका, इज़्ज़त व एहतराम, शर्फ और मज्द के लायक सादात किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, उलमाए आले सुन्नत और बिरादराने तरीक़त, अवामे आहले सुन्नत, शमाह रिसालत के परवानों को, मशाइख़ गोलरा शरीफ और अंजुमन मेहरिया नसीरिया पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर की जानिब से खुश आमदीद, जी आयानू, मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। मैं चलते फिरते दोस्त अहबाब उनकी खिदमत में बारे दिगर मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ फरमा हों और सादात किराम और उलमाए किराम की खिदमत में मुअद्दबाना इल्तमास गुजार हूँ कि वो पहली सफ़ों में तशरीफ़ फरमा हों। आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस उस तारीख साज फतेह मुबीन की याद में जो 28 रबीउस्सानी शाही मस्जिद लाहौर मुनाजरा व मुबाहला, जिसमें मुतनब्बी कादियान कज़्ज़ाब व दज्जाले हिंद को शिकस्त फाश हुई और उस दज्जाले हिंद के मकर और फरेब को
बेनकाब करने पर कुतुब आलम मामूर मिनर रसूल इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन अल्लामाए दौरा गौसुल ज़मां हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में खिराजे अकीदत हदियाए सलाम पेश करने के लिए हर साल जज्बाए ईमानी गैरत ईमानी और जोश और वलवले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक तसलसल के साथ इस दरबार मुकद्दसा मुअल्ला में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। आज की इस खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस की गर्ज व गायत और मकासद आलिया सबसे कबल सबसे अव्वल अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत, दौरे हाजिर में इसके फरोग की जरूरत, मुनकरीने खत्म नबुव्वत के दजलो फरेब से इसकी हिफाजत और नौजवान नस्ल को दीने मतीन की तालीमात से रोशनास कराने के लिए फिक्री महाज पर अकायदे सहिया के तहफ़्फ़ुज़ और नजरियात फासदा और ओहामे बातला के कला कमा करना और कादियानियों की रेशा दवानियों से इजहारे नफरत, इजहारे बेजारी और फिर उसका सदेबाद करना। ताजदार खत्म नबुव्वत हजूर आकाए दो जहां इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, गुलामी, इजहारे वबस्तगी के साथ साथ मुनकरीने खत्म नबुव्वत की नापाक साजिशों से होशियार चाको चुरंग रहना। मिर्जाइयत ने दीन इस्लाम के मुसावी, दीन इस्लाम के मुकाबिल, दीन इस्लाम के बराबर, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल, ताजदार खत्म नबुव्वत के मुकाबिल, रहमत आलम के मुकाबिल, खातमुन नबिय्यीन के मुकाबिल अपना एक बातिल मजहब और कज़्ज़ाब नबी खड़ा किया है। इस फितने के खिलाफ जितना भी काम किया जाए, जब भी किया जाए, जहां भी किया जाए, ये कम है। हमारी इस कॉन्फ्रेंस को अल्हम्दुलिल्लाह दीगर कॉन्फ्रेंसेस से बहुत से इम्तियाजात हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुकद्दस दरगाह पर हाजिर हैं जो बिला शक व शुबहा पाको हिंद की बड़े सगीर की सरजमीन में तहफ़्फ़ुज़े अकीदाए खत्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़े अव्वल, पासबान अव्वल, मुजाहिद अव्वल, इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन मामूर मिनर रसूल कुतुब आलम आयतुम मिन आयातिल्लाह सय्यदना व मौलाना हजरत ख्वाजा पीर सैयद मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवारे रहमत, जवारे रहमत और आपका मरकज़े मुनव्वर हम सब की आंखों के सामने है। बल्कि अगर यूं कहूं कि हम सब इस वक्त हजरत आला गोलड़वी की निगाहे मेहर तले मौजूद हैं और हमारी आंखों के सामने हजरत ख्वाजा गोलड़वी की, आपकी आल, आपकी औलाद, आपके नूर नजर और गुलिस्ताने मेहर अली और खान वादाए मेहर अली और खुशबुए नसीर और सूरत हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर, मेरे पीर
दस्तगीर पीर शाह नसीरुद्दीन नसीर, उनके हुस्न की, उनके जवाल की, उनके कमाल की, उनकी अदाओं की तस्वीर हमारे सामने जलवागर है। आज की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस की सदारत जानशीन हजूर नसीर मिल्लत हजरत किबला पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्स गिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोलरा शरीफ आप फरमा रहे हैं। गिरामी कदर हजरात, यकीन जानिए हम पूरे इखलास से इस अकीदाए खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप पूरी तवज्जो से हमतन गोश होकर आज की इस कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ो गायत को समाप्त कीजिए। मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूं, यकीन कीजिए, लोहे दिल पे लिख लीजिए कि हम पूरे इखलास से, दुनियादारी नहीं है, रस्म नहीं है, रवाज नहीं है, नहीं, न रवाज, न रस्म, न दुनियादारी, बल्कि खालिसतन मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशनूदी के लिए, अपने रब अल्लाह जल्ल जलालहू की खुशनूदी के लिए, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम अब तैयार हो। मशाइख़ गोलरा अकीदाए अहले सुन्नत की सरहदों पर हमारा और मामूलाते अहले सुन्नत और सल्फ़ व सालिहीन की रवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना से बर है। गिरामी कदर हज़रात, वक्त को सामने रखते हुए मैं इस कॉन्फ्रेंस के बाकायदा तौर पर मुख्तसर तारीख और मुकद्दमा पेश करने के लिए दावत दे रहा हूं। दरगाह मुकद्दसा गौसिया मेहरिया गोलरा शरीफ से एक तवील कदीम वफाओं का ताल्लुक है। तीसरी पीढ़ी है जानशीने शेखुल कुरान डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ हजारवी साहब। आपकी खिदमत में मैं अर्ज गुजार हूं, आप माइक पर तशरीफ ले आए और आज की इस अज़ीमुश्शान सालाना कॉन्फ्रेंस का मुख्तसर खुलासा यानी तारीख का और मुकद्दमे की सूरत में पेश फरमाएं। बल्कि अगर मुझे इजाजत हो तो इस कॉन्फ्रेंस का आज पहला नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। हाथों को बुलंद कीजिए। बड़ा शानदार इज्तिमा है और बड़ा बेहतरीन इज्तिमा है। जवान हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो हमारे खतीब साहब कहा करते थे कि छाती का सीने का जोर लगाकर, तो मैं ये कहूंगा कि मौला अली शेरे खुदा के मानने वालों का ये मजमा है। कुव्वत हैदर से जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंजमन मेहरिया नसीरिया पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर के साहिबान तले सजी कादरी और निज़ामी रंग में रंगी और नसीरी चाहतों में रची आज की ये फ़कीदुल मिसाल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम जोलानियों के साथ मुनक्किदा है। सामीन मोहतशम, इस्लामी अकायद में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत को बुनियादी और मरकज़ी हैसियत हासिल है। इस अक़ीदे पर कसरे ईमान उस्तवार है और इसमें मामूली शक व शुबा भी बायस तबाही ईमान है। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा फ़रोई कज़िया या फ़िक़ी तनाज़ा नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का इजमाई मसला है। आबरूए मुस्तफ़ा
मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा और नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम ख़त्म नबूवत है। ख़त्म नबूवत की हिफाजत असले कायनात और ईमान की जान है। इस हवाले से कुरान करीम फुरकान हमीद में वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं। कुरान करीम के बाद इस्लामी कानून का दूसरा बड़ा माखज़ अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख़ीरा है। हज़ारों फ़रामीन रसूल से अक़ीदा ख़त्म नबूवत साबित है। आपने फरमाया, मैं कसर नबूवत की आखिरी ईंट हूँ। फरमाया, मेरी आमद से अम्बिया का सिलसिला ख़त्म हो गया। फरमाया, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। फरमाया, मैं आकिब हूँ। फरमाया, उस वक़्त तक क़यामत न आएगी जब तक 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा न होंगे। हर एक का दावा होगा कि वो नबी है। बेशक नबूवत रिसालत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। फरमाया, ए अली, तुम मेरे साथ ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ए मेरे चचा अब्बास, आप हिजरत में इसी तरह खातिम हैं जिस तरह मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। ख़ानदान नबूवत के अजीम फर्द आपके फुफ्फीज़ाद हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के लिए सबसे पहले तलवार उठाई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर आपको अपनी चादर रहमत अता की और आपकी तलवार की तारीफ की। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको सलाम भेजा। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नमूस रसालत के दिफा में कारहाय नुमायां हमारी तारीख के माथे का झूमर हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इक़्तिदार को ठोकर मारना और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करबला के मैदान में अपने लहू से शजरे इस्लाम की आबियारी करना इस्लाम का सुनहरी बाब है। महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसुस सकलैन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम को असर नौ तो जिंदा करके मुहय्यिदीन के लक़ब से मारूफ हुए। इन जुमला मुक़द्दस हस्तियों के नस्बी, इल्मी और रूहानी वारस आयतुम मिन आयातिल्लाह, मामूर मिन रसूल, नूरे निगाहे अलीउल मुर्तज़ा, फरजंदे हसनैन करीमैन, नायब गौसल वरा आला हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह गिलानी ने दुश्मनाने इस्लाम और खुसूसन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपनी इल्मी, रूहानी, तहरीरी, तकरीरी और बाती कुव्वत से तमाम महाजों पर शिकस्त दी। इस अजीम कारनामे का मरकजी दिन 28 रबीउल सानी था जब आप लाहौर में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मनाजरा व मुबाला के लिए तशरीफ ले गए और फतेह मुबीन के नाम से जश्न मनाया गया। उस दिन की याद ताज़ा करने के लिए आज ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है। आपके नूरे नजर अकलौते साहबजादे सुल्तानुल आरिफीन महबूब इलाही किबला आलम हजरत बाबूजी रजी अल्लाह तआला ने अपने वालिद माजिद के मिशन को जारी रखा और हर आने वाले संगी को बवक्ते बैत खत्म नबूवत पर पुख्ता ईमान की तलकीन फरमाते रहे। आला हजरत की मिर्ज़ाइयत के रत में लिखी गई कुतुब की इशाअत का जिंदगी भर एहतमाम फरमाते रहे। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत के मौके पर बड़े बड़े जलसों की सदारत फरमाई। 1974 की तहरीक खत्म नबूवत में शदीद अलालत के बावजूद खत्म नबूवत के जलसे जुलूसों में शिरकत की ख्वाहिश कायम रही। फरमाया, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी मैयत को भी खत्म नबूवत के जुलूस में ले जाना। केवल आलम के नूरे नजर हुजूर बड़े लाला जी रजी अल्लाह तआला ने अपने विसाल से कबल आखिरी दस्तखत उस यादाश्त पर सद फरमाए जो निफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक थी। इस तरह गुलशने मेहरिया के फूल अपनी खुशबू से आलम इस्लाम को मुअत्तर करते रहे। बदरुल उलमा, वारिस उलूम मेहरिया, शायर हफ्ज़ ज़ुबान, मुजद्दिद असर,
जिगर गोश है सैयदा कायनात ज़हरा बतूल नूरे ऐने आला हजरत तस्वीर बाबूजी अस सैयद ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर अल हसनी वल हुसैनी कादरी चिश्ती गोलरी कुद्दस अजीज व आज़मत दर्जात ने अपने जद्द आला आला हजरत गोलवी की सुन्नत को ताज़ा करते हुए मिर्जा गुलाम अहमद के परवरता गुमाश्तों और उसकी औलाद को ललकारा, मुनाजरा मुबाला के चैलेंज किया, मगर वो आपकी इल्मी और रूहानी मकाम को देखते हुए आपके सामने आने की जुर्रत न कर सके। आपने तहरीर व तकरीर और रूहानी कमालात से अपने जद्द आला के लगाए हुए शजर की आबियारी की, जो आज अकनाफे आलिम में अपनी बहार दिखा रहा है। नसीर ताबा अबद वाजिबुल अमल ठहरा, नसीर ताबा अबद वाजिबुल अमल ठहरा, वो दीन हक जो मोहम्मद ने आश्कार किया। हुजूर नसीर मिल्लत ने अपने जानशीन मजहरे जमाले नसीर पैकरे बहरो वफा करीनाए इज्जो कमाल इल्म हिकमत के बहरे बेकराम हजरत पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन जामी गिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना लिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ को अपने विसाल से चंद घंटे कबल वसीयत की, मेरे इस इल्मी विरसे और शऊर व आगाही को कि असासे को छुपासो या छुपासो, आज इल्म आगाही की औजे सुरैया पर मामूर ये महफिले रंगो आहंग जो हुस्न जमाल का कमाल है, में मौजूद हाजरीने दानश बीनश इस अमर के गवाह हैं कि निजामुद्दीन ने निजाम दीन को अपने वालिद ग्रामी के इरशाद के मुताबिक कायम और दायम रखा हुआ है। हुजूर नसीर मिल्लत ने इसी हवाले से फरमाया था, ऐ जामी राह हक में आने वाली किसी रुकावट को खतरा न समझना, बंदा इश्क है जामी नस्बी किबर को छोड़, बंदा इश्क है जामी नस्बी किबर को छोड़, कि फलां इब्ने फलां कुछ नहीं इस रस्ते में। ये नमूसे रिसालत और खत्म नबूवत का रास्ता है, और इसी रास्ते पर चलते हुए इब्ने नसीर मिल्लत ने गुज़श्ता कई सालों से खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को ज़ेबाई और रानाई का ऐसा हसीन व इम्तजाज बना दिया कि अपने और बेगाने 20 कॉन्फ्रेंस की अजमत और जलाल का इतराफ अपनी तकरीबात और निजी मुहाफिल में करते दिखाई देते हैं। हुजूर किबला जानशीन नसीर मिल्लत दाम इकबालहू की जेर निगरानी होने वाली अजीम शान कॉन्फ्रेंस ताजदार खत्म नबूवत का जिंदा मौजज़ा है। आपकी क़ियादत में अंजुमन मेहरिया नसीरिया पाकिस्तान के तमाम कारकुनान अपनी तमाम तर तवज्जुहात इसी नुक्ता अजीमिया पर मुर्तकिज़ किए हुए हैं कि हम हुजूर नसीर मिल्लत ने जो अपनी तहरीर व तकरीर और इल्मी तर्जमान जरीदा तुलूहे मेहर के जरिए पैगाम दिया, उसको करिया करिया शहर शहर और मुल्क मुल्क फैलाते रहेंगे। हमेशा अंजुमन के लिए प्लेटफॉर्म से अमन की खैरात तकसीम करते रहेंगे। हुजूर नसीर मिल्लत के इस खूबसूरत मिसरे पर अपनी मारूदात समेटते हुए इजाजत चाहूंगा कि बुलंदियों के उफक पे चमके, बुलंदियों के उफक पे चमके गानैयरे ज़ूफ़शा हमारा, बुलंदियों के उफक पे चमके गानैयरे ज़ूफ़शा हमारा। इंशाअल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, वमा अलैना इल्लल बलाल। माशाअल्लाह हज़रत किबला डॉक्टर साहब ने कमाल महारत के साथ एक तवील मकाले को खुलासा किया है, मुख्तसर किया है, बहुत ही खूबसूरत कलेमात से नवाजा। और इस आज की कॉन्फ्रेंस का पस मंज़र 28 रबीउ सानी की तारीख के चंद निकात बड़े उम्दा और शानदार अंदाज में हमें अता किए हैं। कराची से मेरे दोस्त नौजवान खतीब बेहतरीन आलिम दीन, बड़ी मुतहर्रक नौजवान शख्सियत, पाकिस्तान के मीडिया पर दिखने वाला चेहरा,
मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब, आप खुसूसन आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची से तशरीफ़ लाए हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि आज की इस अजीमुशान इंटरनेशनल सालाना ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के शुराका को मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब अपना खूबसूरत और जानदार और भरपूर पैगाम इरशाद फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम सामईन, आप देख रहे हैं कि ख़त्म नबुव्वत की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस आज पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम शम्सुद्दीन शम्स गीलानी दामत बरकातो मुलालिया की क़यादत में ये पैगाम दे रही है कि हर हाल में अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हालात किसी डगर पर चल रहे हों, निज़ाम कोई भी हो, हुकूमत अंग्रेज की हो या कोई भी ज़माना हो, ताजदारे गोल्डा हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा जो कारनामा और जो काम आपने अपने जमाने में जाहिरी हयात में सरअंजाम दिया और हर जमाने में अकीदा ख़त्म नबुव्वत की कोई भी तहरीक हो, अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का कोई भी मरहला हो, वो हजरत आला ताजदारे गोल्डा सैयदना पीर मेहर अली शाह रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात को निकाल कर मुकम्मल नहीं हो सकता। जब भी जिस जमाने में ख़त्म नबुव्वत की बात होगी तो हुजूर आला हजरत ताजदारे गोल्डा रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात को भी पेश नजर रखा जाएगा, आपके इल्मी काम को भी पेश नजर रखा जाएगा और आपने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए उनका तस्करा होता रहेगा। आज भी आपने जो सवालात कायम किए वो कादियानियत ज़ुर्रियत के जिम्मा पर है कि वो उनके जवाबात दे। ना मिर्जा कादियानी जवाब दे सका और न सवा साल, ये सवा सदी गुजरने के बाद 125-26 साल गुजर चुके, न आज तक उन सवालात का कोई जवाब दे सका और न आइंदा कोई कादियानी उन सवालात के जवाब दे सकेगा। इसलिए कि वो सवालात जो हुजूर आला ने कायम किए वो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से कायम किए। और वो किसी ने जुमला कहा था कि कल भी ख़त्म नबुव्वत की तहरीक में महवर मरकज हुजूर आला थे, आज उनकी औलाद है। हर जमाने में क़यादत अगर ख़त्म नबुव्वत के बाब में होगी तो वो हुजूर आला के खानदान से होगी और यही क़यादत करेंगे। और आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं इस तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस में कि हर हाल में अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो लोग आज खुशियां मना रहे और ये कह रहे कि जनाब हमें पाकिस्तान में शायद आजादी मिल जाए, मैं उन्हें यह पैगाम देना चाहता हूं, जब तक इस सरजमीन पर हुजूर आला आयतुम मिन आयातिल्लाह मामून मिन रसूल हजरत ताजदारे गोल्डा सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मौजूद है, उस वक्त तक इस सरजमीन पर अकीदाए ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और हुजूर आला के
नजरियात का प्रचार भी होगा। तुम खुशियां न मनाओ, ये सरजमीन हुजूर आला की है, ये मुल्क हजरत पीर मेर अली शाह रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजरियातों अफकार के मानने वालों का है। लिहाजा जब तक हुजूर आला की तालीमात है, जब तक ये मज़ारे मुकद्दस यहाँ पर मौजूद है, उस वक्त तक इस सरजमीन पर अकीदाए खत्मे नबुव्वत के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। और इंशाअल्लाह हुजूर आला की तालीमात की रोशनी में, जो औलिया की तालीमात है, जो औलिया की तालीमात है, उन तालीमात की रोशनी में अकीदाए खत्मे नबुव्वत का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और गोल्डा शरीफ का एक एक मलंग, गोल्डा शरीफ का एक एक चाहने वाला अपना तन मन धन सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। बताइए क्या हम सब तैयार हैं या नहीं? और हम ये यकीन दिलाते हैं जब भी हमारी जरूरत पड़ी तो हम अपना पसीना नहीं, हम ये यकीन दिलाते हैं हजरत जान नशीने नसीर मिल्लत को कि हम अपना लहू देकर हुजूर आला के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या सब मेरे इस जुमले के साथ आप सब शरीक है? हाथ उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा से बुलंद जवाब दीजिए। नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ऐसे नहीं, उन कादियानियों को, खुशियां मनाने वालों को बताना है कि मेहरे अली के चाहने वाले, मेहरे अली के मानने वाले, मेहरे अली से मोहब्बत करने वाले इस सरजमीन पर मौजूद है और मेहरे अली के नजरियात को खत्म नहीं किया जा सकता। इस अंदाज में जवाब दे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बहुत पुरजोश खिताब फरमाया और शानदार अपना पैगाम दिया। अकीदाए खत्म नबुव्वत दीन इस्लाम की असास, दीन इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की जड़, कुल की कुल, तमाम इस्लाम की इमारत जिस बुनियाद पर कायम है वो बुनियाद अकीदा-ए खत्म नबुव्वत है। और याद रखिए कि अगर अकीदा-ए खत्म नबुव्वत नहीं है तो फिर न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है, न हज है, न इबादत है, न मस्जिद है, न मेहराब है, न मिंबर है, कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी इस्लाम की बहार है, ये इस्लाम के शजरे इस्लाम पर जितने मेवे हैं और जितने खुशबूदार फूल हैं, हर खुशबू की असल और हर फल की असल अकीदा-ए खत्म नबुव्वत है। और इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले, सबसे अव्वल जिस हस्ती ने मैदान अमल में, रज़्म में उतरे, अकेले नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों सहाबा के साथ, एक सहाबी की इज्जत व अजमत व मकाम व शान व बयान कितना है, लफ्जों में न बोला जा सकता है, न तोला जा सकता है। अब सबने उलमा से सुन रखा है और हजारों बार ये सुन रखा है कि कोई भी सहाबी है या असागर में से है या अकाबिर में से है, उसकी गर्दे राह को भी वक्त का गौस और कुतुब और अब्दाल कोई वली अल्लाह नहीं बोल सकता। जहां रसूलुल्लाह के सहाबी की कदम की गर्दे राह, ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह।
इस तरह बैठे हुए हैं जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। ये अजमत है। ये चंद सहाबा नहीं, चंद 100 सहाबा नहीं, हजारों सहाबा के साथ किश्वरे सदाकत का ताजदार, किश्वरे सदाकत का ताजदार, आशनाए मिजाजे मुस्तफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया, शहरे रसूल छोड़ दिया, वो खलीफतुर रसूल हैं। अबू बकर बिला फासिल जानशीने मुस्तफा है, बिला फासिल जानशीने पैगंबर, जानशीने मुस्तफा, मसनद रिसालत पर जलवागर होने वाला मदीना मुनव्वरा में। याद रखिए सबसे बड़ी खानकाह जो है वो मदीना मुनव्वरा है। उस खानकाह मुअल्ला जहां खुद रसूलुल्लाह का मुसल्ला था और उस मुसल्ले पर खड़े होने वाला अबू बकर सिद्दीक है। वो अबू बकर सिद्दीक शहरे मदीना को भी छोड़े, मुसल्लाए रसूल को भी छोड़े और अकीदाए खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजारों सहाबा को लेकर यमामा पहुंचा। इस दास्तान को आले इल्म बयान करते आए हैं। मैं मुल्तमिस हो रहा हूं मुफ्ती आले सुन्नत, बड़ा नाम पाक सरजमीन का एक बड़ा नाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, खतीब आले सुन्नत, मुनाज़रे इस्लाम को दावत दे रहा हूं कि आइए किश्वरे सदाकत के ताजदार अबू बकर सिद्दीक, वफाओं की दास्तान अबू बकर सिद्दीक, मिजाज शना से मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक, पहला मुहाफ़िज़े खत्मे नबुव्वत के अकीदे का अबू बकर सिद्दीक, उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कीजिए। नहमदुल्लाह अला तौफ़ीक़िही व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम सदका खालिकुल अज़ीम। गिरामियुल मर्तबत ज़ेबे मसनदे सदारत जिगर गोशाए हुजूर नसीर मिल्लत महबूब माँ मखदूम माँ हज़रत फ़ख्रुस्सादात साहबजादा वाला शान किबला पीर सैयद शमसुद्दीन शम्स गिलानी अदाम अल्लाह फ़यूज़कुमुस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम जुमला सादात वाला मर्तबत कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा उलमाओ मशाइख़ आले सुन्नत जमी बरादरान इस्लाम, बरादर मोहतरम खतीब यूरोप UK खतीब आज़म जनाब मोहतरम मोहम्मद बरकत चिश्ती साहब, आपने महदूद वक्त के अंदर जिस उन्वान के हवाले से लब कुशाई का हुक्म दिया है, आज की ये अजीमुश्शान ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस जिन मुश्किल हालात और जिस माहौल और एनवायरनमेंट में हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि ये हुजूर आला गोलड़वी की और उनकी औलाद अमजाद की ये करामत है कि हर तरफ जिस तरफ निगाह दौड़ाइए रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत के परवाने यहाँ पर मौजूद हैं। और ये इस बात की बय्यन दलील है कि ज़िक्र नबी आज तो कल से भी ज़्यादा होगा। ब्रदरान इस्लाम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने
बादशाह कायनात बनाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान रखी है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक कुरान में फरमाता है अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, यानी शरई कानून ये है कि जिस वक्त हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात या दीगर उमूर दीनिया की अदायगी का हुक्म दिया जाए, अगर उस पर हम अमल पैरा हों और उस अमल बजा लाते हुए हमारी जान जाने का अंदेशा हो, तो शरई हुक्म यह है कि हमने जान को बचाना है और वो जो नमाज, रोज़ा या बाकी अहकाम हैं हमने उनको मुअख्खर कर देना है। मसलन अगर किसी शख्स ने हज के लिए जाना है, उस पे हज फर्ज है, रास्ते में उसकी जान जाने का अंदेशा है, तो शरई हुक्म यह है कि हज मुअख्खर है। इसी तरह रोजे की वजह से अगर जान जा रही है, शरई हुक्म यह है कि वो अपनी जान बचाएगा, उसका रोजा मुअख्खर है। अगर वुजू करके या गुस्ल करके उसका जान जाने का अंदेशा है, उसके लिए तयम्मुम आ गया, और अगर नमाज या जुम्मा पढ़ने के लिए वो जा रहा है, उसकी जान जाने का अंदेशा है, तो शरीयत कहती है कि जान बचा, ये बाद में अदा कर लेना। यानी हर जगह नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हर मकाम पर शरीयत का हुक्म यह है कि तूने अपनी जान को मुकद्दम रखना है, जान को बचाना है। क्या हर जगह पर यही मामला है? फरमाए नहीं, एक जगह एक मामला ऐसा है कि जहां जान नहीं बचानी, बल्कि वहां जान बचाना जरूरी नहीं, वहां जान लुटाना जरूरी है। और वो मकाम कौन सा है? फरमाया हर जगह जान मुकद्दम है, बाकी चीजें मुअख्खर हैं। जब मामला ज़ाते मुस्तफा का हो, वहां जान बचाना जरूरी नहीं, वहां जान लुटाना जरूरी है। क्योंकि अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह का नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा मोमिनों के हकदार हैं और उनके करीबी हैं। बरादरान इस्लाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमारे आका को कायनात का मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि हुजूर मालिक व मुख्तार हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर को इन्ना आतैनाकल कौसर कहकर कसरतों का ऐलान किया है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाते पैगंबर के हयात मुकद्दसा में हमें ये चीजें मिलती हैं कि कई कई दिनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अतर में आग नहीं जलती, चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिनों तक फाके की नौबत आती है। सवाल यह है कि बादशाहों की जो पहचान ये होती है, उन पर उनके पास कसरत अमवाल होती है, उनके पास कसरत होती है सोने की, चांदी की। अल्लाह करीम ने हमारे नबी पाक को हर चीज की कसरत अता फरमाई है, लेकिन जब हम देखते हैं कि सोना, चांदी, जवाहिर और ये दौलत, ये कसरतें नहीं हैं, बज़ाहिर हुजूर का दामन अक़दस दिरहम दीनार से खाली नजर आता है। अब सवाल यह है कि जब हुजूर को अल्लाह ने बादशाह बनाया, तो इन चीजों से अल्लाह करीम ने इन चीजों को हुजूर से दूर क्यों रखा? हमारे शेख कामिल ने यहां एक नुक्ता इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, सुनने वालों सुनो, अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने महबूब करीम को कसरत दौलत अता फरमाता, तो दौलत के पुजारी हुजूर के इर्द गिर्द जमा हो जाते। इसलिए वहदहू ला शरीक ने हमारे नबी को कसरत दौलत नहीं दी, बल्कि कसरत हुस्न अता फरमाया है। इसलिए ताकि मेरे यार की कुर्बत में जो भी आए, उसकी दौलत देख के ना आए, उसकी जुल्फों के कुंडल का कैदी बन के आए।
इसलिए बरादरान इस्लाम, मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम के जितने भी जानने सारे अल्लाह वादौला शरीक ने उन्हें बड़ी इज्जतें, अज़मतें, शाने अता फरमाई है। हम अहलुस सुन्ना वल जमा हैं और हजरत मामूर मिनर रसूल मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद कबीर हुजूर आला रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तालीमात हमारे लिए काफी और वाफी हैं। अगर और नहीं हुजूर आला के फतावा को पढ़ लिया जाए, मकतूबात को पढ़ लिया जाए, हुजूर आला के तोहफा को पढ़ लिया जाए, दीगर हुजूर आला की कुतुब को पढ़ लिया जाए, और अगर उधर भी हो सके तो फिर हुजूर नसीर मिल्लत की किताबों को मुताले में रखा जाए तो कौलड़ा शरीफ और कौलड़ा शरीफ के जुमला मुतल्लिकीन का अकीदा निखर के सामने आता है। हम रसूलुल्लाह के सहाबा की अजमत को भी मानने वाले हैं, नबी की आले बैत की तहारत को भी मानने वाले हैं। तो मेरे नबी के वो चार निसार सहाबा, मेरे मुस्तफा के हुस्न के वो कैदी, अल्लाह अकबर, अल्लाह वादउला शरीक ने मेरे नबी पाक के सहाबा की भी यहां इज्जतों का पेरा दिया है। अगर मेरे नबी पाक के पास कसरत दौलत होती तो मुमकिन है कोई काले नसीब वाला, मेहरबानी मेहरबानी, कोई काले मुकद्दर वाला, कोई काले नसीब वाला, कोई बदबख्त मुस्तफा के सहाबा पे ये उंगली उठाता और ये कहता कि जनाब ये तो दौलत देख के रसूलुल्लाह की गुरबत में आए हैं। मेरे रब ने कसरत दौलत जाहिरी मुस्तफा करीम को जाहिरी तौर पर अता नहीं की, इसलिए ताकि मेरे यार के यारों की इज्जत पे उंगलियां उठाने वालों की उंगलियां उठने से पहले ही टूट के मुड़ जाएं कि ये जितने आए हैं ये मोहम्मद पाक के जान निसार बन के आए हैं, उन पे कुर्बान होने का जज्बा लेकर आए हैं। बरादरान इस्लाम, आज खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस है और दुनिया में जब कभी भी खत्म नबुव्वत का नारा लगेगा तो सबसे पहला वो मुजाहिदे खत्म नबुव्वत बल्कि सालारे काफिलाए मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत हजरत सैयदुना खलीफा बिला फज़्ल मुस्तफा करीम की साहबा का जिक्र हो रहा है, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज आइए। खलीफा बिला फज़्ल अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सय्यदुना व मुर्शिदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो, जो मेरे नबी के उस सारे के सारे साहबा के सरदार भी हैं, सालार भी हैं और मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत के सालार भी हैं और सरदार भी हैं। जिस तरह दुनिया में जब कभी भी विलायत का उन्वान बोला जाएगा, विलायत के उन्वान को छेड़ा जाएगा तो शहंशाह विलायत मौला अली का नाम जरूर आएगा। इसी तरह दुनिया में जब कभी भी खत्म नबुव्वत का उन्वान छेड़ा जाएगा तो टॉप ऑफ द लिस्ट मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत के नामों में सोने आका सिद्दीक अकबर का नाम जरूर आएगा। जनाबे सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और एक मुनकिरों को खत्म नबुव्वत के बागियों को सजा देने का एक ये भी अंदाज है कि नबी की खत्म नबुव्वत के सिपाहियों को दिलो जान से सलूट किया जाए, उन्हें सलाम अकीदत पेश किया जाए। इसलिए यहाँ आज की इस खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में मैं अपने तमाम सुनने वालों से यही कहूंगा कि हमारे आईन के मुताबिक कादियानी और मिर्जाई दायरे इस्लाम से, ऊंची आवाज से, हमारे आईन के मुताबिक कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज हैं। हमारे आईन के मुताबिक कादियानियों को अपने झूठे मजहब की तबलीग करने का हक हासिल नहीं है। वो अपने कलमे को कलमा नहीं कह सकते, अपनी किताब को कुरान नहीं कह सकते, अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते, वो अपने मामलात को मुसलमानों की शरीयत की जो इस्तिलाहात हैं वो उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए न वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद कह सकते हैं और न वो अपनी इबादत गाहों पर मीनार और बड़े बड़े गुंबद
तामीर कर सकते हैं, जो मुसलमानों की इबादत गाहों का खुसूसी शिहार है। इसलिए हम आज की इस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी कादियानियों की इबादत गाहों पर गैर कानूनी ये अलामात और शिहार मुसलमानों वाले खड़े हैं, उनको फिलफौर मिटाया जाए। आज कहते हैं कि लोग कानून को हाथ में लेते हैं। गोलड़ा शरीफ अमन का गवारा है। कानून को हाथ में लेना हमारे बुजुर्गों की तरबियत हरगिज नहीं है, लेकिन ये सख्तियां उस वक्त सामने आती हैं जब रियासत अपना काम नहीं करती, जब इदारे अपना काम नहीं करते। तो कानून का तकाजा यह है कि कादियानियों को मुसलमानों के शियार इस्तेमाल करने से रोका जाए, क्योंकि ये हमारे आईन और हमारे कानून का हिस्सा है। अल्लाह करीम हमेशा इस दरगाह आलिया को सलामतियां अता फरमाए और हुजूर नसीर मिल्लत के शहजादगान को कि जो अपनी जद्दे आला के अजीम मिशन पर, और गोलड़वियों हर पीर का, हर सिलसिले का एक अपना शियार और अपनी पहचान होती है, और गोलड़े वालों की पहचान ही अकीदा खत्म नबूवत है। जहां गोलड़वी का नाम आएगा वहां पर अकीदा खत्म नबूवत का तस्वुर आएगा। ताजदारे खत्म नबूवत। बहुत ही उम्दा लाजवाब खिताब फरमाया मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, जिस गुलशन से इल्मो हिकमत के मोती चुने हैं, जहाँ से इल्म हासिल किया है, वो पाक सरजमीन का एक अहले सुन्नत का मरकज़ है, एक अजीम इदारा है। यूं तो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, बरतानिया में, अफ्रीका में, दुनिया के अक्सर ममालिक में उस अजीम इदारे के फुज़ला मौजूद हैं, लेकिन बिलखसूस रावलदेस, रावलपिंडी डिवीज़न, हज़ारा, आज़ाद कश्मीर के हर गांव में जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के फुज़ला उलमा हर जगह पर दीन की खिदमत बजा ला रहे हैं। मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ जामे माकूल मनकूल उस्तादुल उलमाए वल फुदला हजरत किबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब काज़मी नूर नज़र हैं, लख्त जिगर हैं। उस्तादुल उलमा हजरत किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुल कुद्सिया आपके शहजादे हैं। आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हूँ। आप माइक पर तशरीफ फरमा हो। आज का जो उन्वान है, यकीनन आपने उस पर बहुत कुछ लिख रखा है, आपका बहुत काम है। मैं आपकी खिदमत में अदब से अर्ज गुजार हूँ कि हमारी इस सालाना कॉन्फ्रेंस के शुरका को अपना शानदार खूबसूरत पैगाम फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मोहतरम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़ज़ हज़रत क़िबला पीर सैयद शमसुद्दीन शम्स गिलानी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु, जमी अरबाब इल्म दानिश तालिबान इल्म मारिफत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
रब ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा फरमाकर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान का नूर कामिल अता फरमाया। और इस फितना के दौर में ताजदार गोलड़ा मामूर मिनर रसूल के दामन से वाबस्ता फरमाया। वक्त इंतहाई मुख्तसर है। एक बात तो मैं वो ही करता हूँ जो मुझसे कबल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने की, कि इस दौर में जो मिर्जाइयों की साजिशें हैं, और ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए करने का काम भी है कि हमारे जो ऊपर के लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, ये आम पोस्टों पर बैठे हुए हैं, और उसका असर और रिजल्ट क्या निकलता है कि उन लोगों के दिल में नरमी पैदा होती है और मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें फेवर दिया जाता है। माजी करीब में ताजदार गोलड़ा मामूर मिनर रसूल के खानदान के चश्मो चराग इस दरबार की नुमाइंदगी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ फरमा थे, और आम तरीन केस था और इतना हसास केस था कि पूरे मुल्क में उस केस की वजह से एक परेशानी थी कि पिछले 100 साल की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा था। वो क्या था? एक ऐसा फैसला दिया गया जिसमें जो हमारे आइन में, हमारे कानून में, पाकिस्तान पीनल कोड में जो पाबंदियां लगी हुई थी, उन सारी पाबंदियों के बरअक्स फैसला सुनाया गया। और जब हम वहां कोर्ट में थे तो जो जस्टिस साहब थे उन्हें दलाल दिए जाते, मिर्जाइयों की वो इबारात पेश करने की कोशिश की जाती। उनका एक ही जवाब था कि मैं ये सुनना नहीं चाहता। क्यों? कि उन्हें पता ही नहीं कि इनकी किताबों में लिखा हुआ क्या है। और जब वहां पर मैं भी हाजिर था, मैंने इसरार किया कि आप सुनना नहीं चाहते, कम अज कम मैं सफा बता देता हूं, आप देख लें। उन्होंने कहा जी मैं देखना भी नहीं चाहता। ये हालात थे हमारे जस्टिस सैयद ईसा साहब के। वो सारा केस का रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर जबरदस्ती वो अपने सफात उन्हें दिए। आप ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं, रखे तो सही आपके सामने। जुर्म तो आए कि हम क्यों इतने परेशान हैं। और जब आखिर में फैसला दिया तब लिखा, ओहो हमें तो पता ही नहीं था इनकी किताबों में वो भी लिखा हुआ है जो ईसाइयों को भी कबूल नहीं है। जब हम तमाम वहां पर मौजूद ये बयान कर रहे थे, अर्ज कर रहे थे कि आप ये देखें इन किताबों में क्या है, किस वजह से मुसलमान, और खास तौर पर अगर माजी में चले जाएं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और उस जजमेंट का हिस्सा क्या था कि अगर कादियानियों को अपने अकायद ये बयान करने की इजाजत दे दी जाए तो मुल्क में अंदर खाना जंगी हो जाएगी। ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट जो केस था SCMR 1718, उसके सफा नंबर 1770 पर यह इबारत आज भी मौजूद है कि अगर इनको इजाजत दी जाती है तो ये मुल्क में अमन नहीं रह सकता, मुल्क में खाना जंगी हो जाए। क्यों? इसके अंदर गुस्ताखियां ऐसी हैं। बल्कि उन्होंने तो ये तक लिखा, अगर इनको बोलने की इजाजत दी गई, अपने अकायद बयान करने की इजाजत दी गई, तो ये समझे कि एक और रुश्दी को बोलने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन ये कुछ सुनने पर ये तैयार नहीं। और वजह क्या है कि अभी तक हम लोगों को सही तरह बता ही नहीं सके इनके अकायद और नजरियात क्या हैं। ये सिर्फ खत्म नबूवत का मसला नहीं है, ये सहाबा किराम, आले बैत अथार, अंबिया किराम के लिए इंतहाई गलीज़ जुबान जो है उनकी किताबों में लिखी हुई है। वक्त बहुत मुख्तसर है, तो मैं एक पैगाम मिर्जाइयों को भी देना चाहता हूं।
हमारे करने का काम यह है कि हम जहां तक हो सकें, खास तौर पर वो लोग जो ताजदार गोलड़ा के पैरोकार हैं, इस दरबार से फैज पाने वाले हैं, कि हर जगह कोशिश करेंगे ये जो बड़े लोग हैं इन तक ये पैगाम जाए। बल्कि मैं अर्ज करूंगा कि ऐसी कोई छोटी किताब तहरीर हो जाए जो इन लोगों को जाकर दी जाए कि देखो इनमें लिखा हुआ क्या है, कि इनके इल्म ही नहीं है कि मिर्जाइयों ने कहा क्या है। वो जैसे रूहानी खजाइन कहा जाता है, वो खजाना क्या होना है, उसमें सरासर गलाजत है। तो जो एक पैगाम मैं मिर्जाइयों को देना चाहता हूं कि नबी वही के मामले में तहफ़्फ़ुज़ भी होता है, तहम्मुल भी होता है और तफ़ाहुम भी होता है। ये अंबिया की शान है और अंबिया का कमाल है। और एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं, मिर्जाई अपनी कोई किताब अगर उनके सामने मौजूद है और उस किताब का नाम है मकतूबात अहमद, इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 583 पर खुद मिर्जे का हाथ का लिखा हुआ एक खत है। ये खत पढ़ लें, उन्हें पता चल जाएगा ये बंदा नबी कहलाने का मुस्तहिक भी है या नहीं। बाकी दलाल छोड़ दे, इस्लामी लिटरेचर आप उठाकर देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती थी, वो कभी कदवे नहल की सूरत में होती, कभी घंटियों की आवाज होती, लेकिन अल्लाह के नबी की शान ये थी वो सारा याद भी रखते और एक एक हर्फ समझते भी थे। तफाहुम था और तहफ़्फ़ुज़ था। यहां पर खत क्या है, मिर्जा साहब को कभी वही होती बकौल उनके या इल्हाम होता, तो मिर्जा साहब अपने इल्हामात जो है या जो उन्हें वही होती दीगर लोगों से पूछते फिरते थे, बताओ इसका माना क्या है। दावा नबुव्वत का है और दीगर से पूछे। अपने एक पैरोकार को खत लिखा, वो मैं आपको वो सुनाता हूं और पैगामियों के लिए खास ये पैगाम है। वो क्या है, मुख्तसर में करता हूं कि इस हफ्ता में बाज कलिमात अंग्रेजी वगैरह इल्हाम हुए और गर्चे बाद उनमें से एक हिंदू लड़के से दरियाफ्त किए। यानी हिंदुओं के बच्चे के पास चले गए कि रब ने मुझे कुछ कहा है, तुम बताओ क्या कहा है, मगर काबिल इत्मीनान नहीं। और बाद मिन जानिबिल्लाह बतौर तर्जमा इल्हाम हुआ था और बाद कलमात शायद इब्रानी है, इसमें भी यकीन नहीं है कि अरबी है इब्रानी है, जुबान कौन सी है। उन सब की तहकीक तनकीह जरूरी है ताबाद तनकीह जैसा के मुनासिब हो आखिर जुज में अब तक छपी नहीं दर्ज किए जाए। यानी उन्होंने जो अपना मन गढ़त कुरान बनाना था, जो रब की वही उनकी तरफ है बकौल उनके, आखिरी जो पारा है या जो उनके बकौल आखिरी जो उनकी सूरत बनती है, जो कि ये चैप्टर है, उसमें मैं ये वही भी लिख दूं। लेकिन उससे पहले मुरीद से कहा कि आप मुझे बताना ये लिखना दुरुस्त भी है या नहीं। अच्छा जी, आप जहां तक मुमकिन हो बहुत जल्द दरियाफ्त करके साफ खत में जो पढ़ा जावे इतला बख्शे। यानी ऐसे खत में लिखना, ये डॉक्टरों वाली लिखाई ना हो, सिर्फ कंपाउंडर ही पढ़े मुझे भी समझ आ जाए। पहले वही समझ नहीं आई, अब इल्हाम जो आप जवाब लिखे वो समझ ना आए, दो ही मुसीबत हो जाए। और वो कलिमात क्या हैं, परेशन उमर प्रातूस या प्लातूस लफ्ज हैं, बब्बा से सूरत इल्हाम दरियाफ्त नहीं हुआ। यानी इल्हाम भी इतना तेज आता था, मिर्जा साहब सिग्नल ही नहीं पकड़ते थे और इल्हाम खत्म हो जाता था। यानी इल्हाम इतनी सूरत से है कि मुझे पता ही नहीं चला लफ्ज क्या है, सिग्नल ही पूरे नहीं मिले। लिहाजा आप ये भी ताकीद करें कि ये मैं लिखूं क्या। अच्छा जी, और उमर अरबी लफ्ज है, इस जगह बरातूस ऑपरेशन के माना दरियाफ्त करने की क्या है और किस जुबान के ये लफ्ज हैं। फिर दो लफ्ज और हैं, वह शान नासा, मालूम नहीं किस जुबान के हैं। एक तवील खत है क्योंकि मेरा वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, 3 मिनट रह गए, तो आप मैं मिर्जाइयों से कहूंगा इस खत को एक दफा पढ़ लें। ये एक खत पढ़ लें, मुझे उम्मीद है अगर आपकी किस्मत में हिदायत हुई तो अल्लाह आपको हिदायत दे देगा। यही एक खत हिदायत का बायस बन जाएगा। अब एक बात मैं एक दो बातें और अर्ज करना चाहता हूं।
कि मिर्जा साहब का एक और मसला ये था कि मिर्जा साहब बहुत से दावे करते थे जो अक्सर झूठ निकलते थे, और कई और बीमारियां भी थी, उस पर बात की जाए तो वो एक और लंबी फहरिस्त है। नबी की तारीफ क्या है कि जो भी अल्लाह का नबी होता है, नबी गुनाहों से मासूम होता है, और औलिया जो हैं ये महफूज हैं। अगर मासूम और महफूज की हम तारीफ देखें, बुखारी शरीफ में एक बाब है, अल मासूम मन आसम अल्लाह। इसके तहत अलामा बदरुद्दीन ऐनी और अलामा इब्न हजर फतुल बारी में ऐनी अपनी उम्दतुल कारी में एक इसकी तशरीह करते हैं, वल फर्क बैन इस्मतिल मोमिनीन व इस्मतिल अंबिया अन्ना इस्मतल अंबिया बेतरीक़िल वुजूब व फी हक़ गैरिहिम बेतरीक़िल जवाज़। कि नबी किस माने में महफूज होता है या मासूम होता है कि उससे गुनाह का होना महाल होता है और गुनाहों से महफूज होना वाजिब होता है, और जो गैर नबी है, वली है, जिन्हें हम महफूजीन कहते हैं, वो करते नहीं लेकिन उनसे होना महाल नहीं होता, जायज होता है। ये मुख्तसर तारीफ है, और इस तारीफ में कई हमारे लोगों को वहम पड़ गया। मासूम की तारीफ क्या है, नबी की क्या है, मासूम की। हालांकि ये मासूम और महफूज जो लफ्ज़ भी मुतरादिफ है, बाद वालों ने आसानी के लिए किया कि गैर नबी के लिए महफूज बोले ताकि लोगों को वहम न पड़े, और अंबिया के लिए मासूम बोले, वरना हमारे मुहद्दिसीन एक इस्मत वजूबी है, वाजिब है, और एक इस्मत जायज है। जायज क्या है कि ना होना भी जायज है, हो जाना भी है जायज है, और वाजिब क्या है कि उनसे ना होना वाजिब है और हो जाना मुहाल है। ये इस्मत वजूबी है अंबिया के लिए। लेकिन गैर नबी क्या है, महफूज क्या है कि उससे गुनाह होता नहीं, अगर हो तो मुहाल नहीं। ये एक दो मैं आपको तारीफें सुना देता हूं। एक हमारे बरीका महमूदिया किताब है अनफियों की, उसमें लिखा एलम अन्ना ला ताजिब इस्मतुल वली कमा ताजिब इस्मतुन नबी लाकिन इस्मतु बिमाना अन यकून महफूजन ला तस्दुर अन ज़ल्ला असला। कि उनसे असलन ज़ल्ला सादिर नहीं होता, गुनाह सादिर नहीं होता, ये चीजें सादिर, लेकिन ममनू नहीं, महाल नहीं, जायज हैं। और नबी क्या है, उससे जायज ही नहीं। अब माजी करीम में एक और तारीफ की गई, और मैं इसलिए करना चाहता हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि यह सरासर महफूजीन की गुस्ताखी और तौहीन है। महफूजा की तारीफ क्या की गई, और नऊज़ बिल्लाह ये महफूजा की तारीफ सईदा कायनात के लिए की गई। और तारीफ क्या की गई कि महफूज वो होता है जिससे गुनाहों का सदूर हो बरसबीले नुदरत और 1000 दिनों में 5 गुना। ये उस हस्ती के लिए है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। और ये तारीफें आज उस हस्ती के लिए हो रही हैं जैसे बदाए रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर का टुकड़ा कहा जाता है, जो मैं और आप अपनी किसी मस्तूरात के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि कोई कहे उनसे गुनाह हुए हैं या उनसे होते हैं। एक है होता है, एक है हो सकता है। हो सकता और है, सादिर हो जाना और है। नबियों के अलावा जो इंसान है उनसे हो सकता है, लेकिन होने का तभी कौल करेंगे जब साबित होगा। सईदा तैयबा ताहिरा वो हस्ती है जो हकीकी महफूजा है, जिनकी गली में भी गुनाहों का गुजर नहीं हुआ करता था। बल्कि एक दफा अनीफ कुरैशी साहब ने बात की और मुझे वो बड़ी पसंद आई कि जिस गली में खता हो वहां सईदा नहीं जाती, जहां सईदा जाए वहां खता नहीं होती। ये खता का मसला तो बहुत पीछे चला गया ना। अब तो जुल्म ये है कि गुनाहों का सुदूर बयान हो रहा है, और जिस किताब पर इल्जाम लगाया उस किताब में इसका जिक्र ही नहीं है। फजलुल्लाह तौर पुश्ती पर कि उसने लिखी है, उसने कोई तारीफ नहीं लिखी, और सईदा पाक के लिए तो लिखी किसी नहीं ये तारीफ। ये एक अलहदा जुल्म है। अल्लाह ताला हमारे लोगों को
अकल अता फरमाए। अब वक्त, क्योंकि मुझे पाबंदी वक्त बहुत ज़रूरी है, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अगर 1 मिनट दे तो मैं एक बात और कर दूं। एक तारीफ आपको सुना देता हूं कि जिसको हम सारे बड़ा मानते हैं, बरेली के इमाम ने एक महफूज की तारीफ की है। उन्होंने कहा आमदन तो छोड़ो, जो बड़े बड़े सच्चे होते हैं ना, उनसे सावन भी कदिब का सुदूर नहीं होता। इम्कान होता है, लेकिन जब महफूज कहा है तो महफूज से सुदूर नहीं होता। कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल सावन और खतान भी सदूर कदिब से महफूज रखे, मगर इम्कान वक़ूई बाकी हो। यह मर्तबा आज़म सिद्दीकीन का है। जो बड़े सच्चे हैं उनकी सच्चाई इस दर्जे की है और हिफाजत इस दर्जे की है कि कभी भूल कर भी उनकी जुबान से झूठ नहीं निकलता। कहना कुछ और क्या, तो जैसा इंसान है। मैं कहने लगा था जैद, जैद कहने के बजाय जहन में जैद था, जुबान से बकर निकल गया, ये खता है। लेकिन कहते हैं ये भी उनसे सादिर नहीं होता जो महफूज होता है, ये भी सादिर नहीं होता। ये कौन कह रहा है? बरेली का इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आओ आगे आ जाओ, एक और तारीफ सुना देता हूं। ये कहते हैं हमारी किस किताब में लिखा है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, वो लिखते हैं अंबिया गुनाहों से मासूम हैं कि गुनाह कर सकते ही नहीं, और बाज़ औलिया, ये ज़हन में रखना, बाज़ औलिया महफूज के गुनाह करते नहीं। अब सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी क्या लिखते हैं? किस्मत अंबिया के ये माना है कि उनके लिए हिफ्ज़ इलाही का वादा है कि वो वाजिब है, जिसके सबब उनसे सदूर गुनाह शरन मुहाल है, बखलाफ आइमा और अकाबिर औलिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें महफूज रखता है, उनसे गुनाह होता नहीं, मगर हो तो शरन मुहाल नहीं, होता नहीं। अब ये तारीफ कहां से निकाल ली कि तब महफूज होगा जब 1000 दिनों में 5 गुनाह होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, लोगों के ईमानों की हिफाजत फरमाए और हर फितना से हमें महफूज व मामून रखे। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही शानदार खिताब। यकीनन ऐसा मुहक्किकाना खिताब सुनने के लिए खासा वक्त चाहिए, और ये कॉन्फ्रेंस है और इसमें वक्त बहुत ज़्यादा महदूद होता है, लेकिन यकीनन तशनगी बाकी है। बहुत ही शानदार आपने मुहक्किकाना मुख्तसर वक्त में खिताब फरमाया। मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ एक अजीम इल्मी घराना, इल्म का बहुत बड़ा मरकज़, सैकड़ों उलमा ने यहाँ से इल्म की खैरात पाई है। जानशीने शेखुल कुरान उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ज़फ़र, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ। हज़रत वाला है शान, आप माइक पर तशरीफ़ फरमा हो। आज के इस उन्वान के मुनासबत से आप हमारे शुरका को अपना शानदार पैगाम अता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बनातिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए शरीयतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम पैकर तस्लीम व रज़ा, मज़हर सिद्क़ व सफ़ा, जिगर गोशे नसीर मिल्लत
पीर तरीक़त, राहबर शरीयत, परवरद आगोश विलायत हज़रत सैयद ग़ुलाम शम्सुद्दीन शम्स गीलानी चिश्ती कादरी हसनी हुसैनी ज़ीदा शरफ़हू, दीगर अवाम व ख़वास, आज की ये तकरीब सईद सालाना बैन अल-अक़वामी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। सबसे पहले चंद चीज़ों की वजाहत आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मज़हब को मज़हब इसलिए कहते हैं कि इसका माना है चलने की जगह, फ़िक़ही अहकाम में चलने की जगह को मज़हब कहते हैं। मसलक का माना होता है रास्ता, अक़ायद के रास्ते को मसलक कहते हैं। मशरब, शारबा, यशरब, सामिया, यसमा से ज़र्फ़ का सीगा है। इसका माना है प्यास बुझाने की जगह। अक़ीदत और जज़्ब, सलूक और तरीक़त की प्यास बुझाने की जगह को मशरब कहते हैं। अक़ीदा किसे कहते हैं? अक़ीदा दस्तूरुल उलमा के अंदर इसकी ख़ासी वजाहत मौजूद है, मगर वक्त के पेश नज़र सिर्फ़ उसका लुग़वी माना आपके गोश गुजार कर देता हूँ। अक़ीदा अक़द से है और अक़द का माना है गिरह बस्तन, गांठ लगाना, गिरह लगाना, लाक लगाना, ताला लगाना। जो शय कीमती हो उसे ताला लगा कर रखा जाता है। बस अक़ीदा एक इंतहाई कीमती चीज़ है। इसे जेब में नहीं बल्कि इसे सीने के अंदर लाक लगा कर रखना होगा। अक़ीदा इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है। इसे नावल और चावल पर कुर्बान नहीं करना होगा। अक़ीदा इसका माना है गिरह बस्तन। पुराने ज़माने में बूढ़ी औरतें अगर उनको कोई चीज़ आदमी देता तो वो अपने दुपट्टे के किनारे पर गिरह लगा कर बांध कर उसे छोड़ देती थी, लेकिन इतनी वो मजबूत गिरह होती थी कि अगर भूले चूके कपड़ा धुल भी जाता तो वो चीज़ नाली में नहीं बहती थी। इतना अहमियत का हामिल है कि इसे इतनी मजबूत गिरह लगा कर रखना है कि कभी भूले चूके खता और गलती के साथ दूसरों की महफिल में आदमी चला भी जाए, अकीदा फिर भी ज़ाय नहीं होना चाहिए। बरेली के अमीर ने, गोल्ले के नसीर ने मिलजुल कर हमें फिक्र दी। सोमो सलात हैं कि रकूओ सुजूद हैं, हर चंद शरअ में ये अहम्मुल वकू है। हुब्बे नबी न हो तो ये सब ला नुफू है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असुल उसूल बंदगी उस्ताद पर की है। हज़रत कुतुब आलम पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की आधा वक्त मेरा गुजर गया है और आधा बाकी है। हज़रत मेहर अली की कई खुसूसियात हैं, उनमें से जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जब गोल्डे का नाम आता है तो ख़त्म नबूवत का नज़रिया और अकीदा भी जहन में उभर उठता है। मगर मैं थोड़ा सा एक ज़मीमा, एक इजाफा कर देता हूँ कि गोल्डे का नाम आता है तो सिर्फ अकीदा ख़त्म नबूवत जहन में नहीं आता, साथ साथ कादियानी की शिकस्त का तस्वुर भी आ जाता है। हज़रत मेहर अली आपकी पहली खुसूसियत ये है, सब जानते हैं कि जब किसी शागिर्द का तारुफ कराया जाए तो उस वक़्त उस्ताद का जिक्र किया जाता है। ये बहुत काबिल है दरसियात में, इसलिए कि इसका उस्ताद फजल हक खैराबादी है। मंतिक़ व फ़लसफ़ा में बहुत काबिल है, इसलिए कि इसका उस्ताद अल्लामा मंजूर अहमद जंडियालवी है। मगर मेहर अली पर जब बात आई तो उस्ताद के हवाले से शागिर्द का तारुफ न कराया गया, बल्कि शागिर्द के हवाले से उस्ताद की पहचान कराई गई। वो कैसे? मौलाना सुल्तान महमूद अंगवी साहब की मज़ार पर आप चले जाएं, वहां पर तख्ती लगी है और उस तख्ती पर लिखा है मौलाना सुल्तान महमूद अंगवी यके अज उस्ताद मेहर अली। ये कौन शागिर्द है?
जिसका उस्ताज मुहद्दिस आजम है। लेकिन उधर लिखा है ये कौन उस्ताज है, कहा गया जिसका शागिर्द मेहरे अली है। शागिर्द से पहचान कराएगी। उसूल ये होता है, दूसरी खुसूसियत कि तकरीर और खिताब करने वाला पीर होता है, दाद देने वाले मुरीद होते हैं। मेहरे मुनीर में लिखा है, सियाल शरीफ के अंदर हजरत मेहरे अली ने खिताब किया वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद के मौजू पर। जब वहदतुल शुहूद का बयान किया तो आप मुतअज्जिब व मुतहय्यर हो गए, लेकिन जब वहदतुल वजूद का बयान किया तो हजरत पीर सियाल लजपाल ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठा उठा कर दाद दी, वाह शाह साहब वाह। ये मेहरे मुनीर में जुमला न हो तो माइक उठा लेना, वाह शाह साहब वाह, वाह शाह साहब वाह। खिताब कौन कर रहा है? मेहरे अली जो मुरीद है। दाद कौन दे रहा है? शमसुद्दीन सियालवी जो पीर है। उसूल ये है, खिताब पीर करता है, दाद मुरीद देता है। लेकिन सियाल शरीफ की सरजमीन पर खिताब करने वाला मुरीद था, दाद देने वाला पीर और शेख था। हजरत मेहरे अली की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह भी है, जितनी तसनीफात की गई मिर्जे के खिलाफ, मिर्जे के फिन्नार होने के बाद तसनीफात की गई। मिर्जा मर गया, तसनीफात बाद में मंजर आम पर आई। जितनी भी तसनीफात हुई मिर्जे के खिलाफ, उसके मरने के बाद तसनीफात की गई। ये सिर्फ हजरत मेहरे अली की खुसूसियत है, ला यूजद फी गैरिही। सिर्फ आपकी खुसूसियत है कि शम्सुल हिदाया और हदियतुर रसूल हजरत कुतुब आलम पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा के दौर के अंदर लिख कर रख दी थी। और सिर्फ लिख कर रख नहीं दी थी, बल्कि मंजर आम पर भी आ गई थी। और हजरत मेहरे अली की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह भी है कि जिसने भी मिर्जा का रद्द किया, हदीस से, तफसीर से, आसारे सहाबा से, अखवाले उलमा से, ये मेहरे अली की खुसूसियत है कि हजरत मेहरे अली ने हदीस से भी रद्द किया, तफसीर से भी रद्द किया, आसारे सहाबा से भी रद्द किया, अखवाले उलमा से भी रद्द किया। उलमा जानते हैं, साथ साथ कानून से भी रद्द किया, साथ साथ कानून से भी रद्द किया। इसलिए कि न मानने वालों ने कुरान को भी न माना, हदीस को भी मौजू कह करके आज हम नहीं मानते, अखवाल आसारे साहबा सब हम नहीं मानते, लेकिन कानून का इनकार कोई नहीं कर सकता। हजरत मेहरे अली ने मिर्जे का रद्द ज़ाब्ते से किया, उसूल से किया और कानून से किया। आखिरी बात, हजरत नसीर मिल्लत के अशार पढ़ना आसान है, लेकिन उनके खिताबात से और उनकी तसनीफात से कोई नुक्ते की बात समझ कर बयान करना मुश्किल होता है। हजरत नसीर मिल्लत ने फरमाया मुनाजरा रशीदिया के हवाले से कि मुनाजरा रशीदिया के अंदर मुनाजरा की जो तारीफ है, अगर मिर्जे का और हजरत मेहरे अली का आमना सामना हो भी जाता तो मैं इसे मुनाजरा न कहता। क्यों? फरमाया मुनाजरा नजीर से है, और नजीर का माना है बराबर होना, फरीकैन का हम पल्ला होना, दोनों मुनाजिरैन का बराबर होना, मुसावी होना। मैं मुनाजरा न कहता। क्यों? इसलिए कि ये बराबर नहीं है। उधर मिर्जा कादियानी था, इधर आलिम रब्बानी था, उधर मोतनब्बी कादियान था, इधर शहजादा गौसे जीलान था, उधर साहिब जहूल था, इधर मामूर मिनर रसूल था, उधर मिर्जे का राब्ता अंग्रेज और अंग्रेज जाते से था, इधर मेहरे अली का राब्ता शहरे इल्म के दरवाजे से था। न अब ही रहेंगे ये किस्मत के चक्कर, न मौजों का खतरा, न तूफान का डर, तेरी कश्ती खुद जा लगेगी किनारे, क्योंकि तेरे पेशवा पीर मेहरे अली हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा खूबसूरत, यही इस खानकाहे मुअल्ला दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ का एक इम्तियाज है। यहाँ पर खड़े होने वाले
उन्हें गुफ्तगू का सलीका तरीका आता है, इल्म के मोती बखेरते हैं। जानशीन शेखुल कुरान उस्ताजुल उलमाए वल फज़ला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ज़फ़र, आपने शानदार गुफ्तगू फरमाई है। धीमे लहजे में दिल में नक्श कर जाने वाली गुफ्तगू हमें अता फरमाई है। बरतानिया में मैं भी तकरीबन 25 साल से मुकीम हूँ। हुजूर चिरागे गोलड़ा, ख्वाजा गरीब नवाज पीर सैयद अशाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म और इरशाद पर मैं बरतानिया में 25 साल से मुकीम हूँ। यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, इन ममालिक के हवाले से पाक सरजमीन में बसने वालों को या तो मालूमात नहीं होती या कुछ गलत फहमियाँ होती हैं। ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ बरतानिया में 1600 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं। 1600 से ज़्यादा, हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वहां पर, हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वहां पर पैदा भी हुए और हाफिज़े कुरान भी बने। कहिए सुभान अल्लाह। यहां भी हमारे एक उस्ताद मौजूद हैं बाटन एंड ट्रेंड से, हाफिज अब्दुल रहमान सुल्तानी साहब। सिर्फ ये वो उस्ताद है कि जिन्होंने कम अज कम 100 से ज्यादा बच्चों को हाफिज बनाया। इसी तरह दरसियात पढ़ाए जाते हैं, मुकम्मल दरसियात पढ़ाए जाते हैं और दर्जनों वहां पर दरसियात के, दरस निजामी के मदारिस मौजूद हैं, चैरिटीज हैं, बेशुमार दीन का काम हो रहा है और कम्युनिटी की खिदमत की जा रही है। कोरोना के अंदर उसकी झलक आपने महज महसूस की है। कोरोना की असल असरात, सोशल असरात, जिस्मानी, तिब्बी, वो उन ममालिक में हुए हैं जिससे वो लोग दो चार रहे। उस दौरान बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियत, जिनको उस मुल्क की, बरतानिया की गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया और महसूस कराया, जिस शख्सियत ने अपनी खिदमत से, ये बात मेरे लिए बाइसे फख्र है कि उस शख्सियत का ताल्लुक इस खानकाह मुअल्ला गोलड़ा शरीफ के साथ। दर्जनों में इसकी मिसालें पेश कर सकता हूं, वक्त नहीं है। मैं मुल्तमिस हो रहा हूं हजरत अल्लामा मौलाना काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, आपकी खिदमत में ल्यूटन से आप तशरीफ लाए। बेशुमार आपकी खिदमत हैं, बल्कि काजी साहब अपनी जात में खुद एक अंजुमन है। आप माइक पर तशरीफ लाएं। आज की इस खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में अपना शानदार बयानिया इरशाद फरमाएं। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम के बाद इज़्ज़त माब पीर तरीक़त, रहबर शरीयत
हज़रत पीर गुलाम शमसुद्दीन शम्स सज्जादा नशीन दरबार आलिया गौसिया चिश्तिया मेरिया गोलड़ा शरीफ, मेरे मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सादात अतार, सामीन व नाज़रीन, आज की ये अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल ख़त्म नबुव्वत के इनाक़ाद का मकसद मुद्दा ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम दिया जाए, इस दरबार मुक़द्दस रईसुल मुजद्दिदीन मेरे आला हज़रत क़िबला आलम फ़ातिह कादियान लाडला शहनशाह जिलान सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला के दरबार पाक से ये पैगाम दिया जाए कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत दीन इस्लाम का असासी और बुनियादी अकीदा है। इससे इनराफ करने वाला फर्द हो या जमात हो, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये कह लेने दीजिए कि सरजमीन पाको हिंद में हम हाथ उठा के कह सकते हैं, और ये बात मैं दरबार शरीफ पे नहीं कहता, बरतानिया के मरकज लंदन में खड़े होकर कहता हूं कि सरजमीन पाको हिंद में तहरीके ख़त्म नबुव्वत के मूर से आला और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के निगाहबान मेरे आला हज़रत क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह ताला है। और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि गोलड़े वाले सादात अल्लाह ने ज़ारी हुस्न से भी नवाज रखा है। मुझे सैयदा उम्मुल मोमिनीन महबूबा है महबूबे रब्बुल आलमीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक का वो इरशाद मेरे सामने आता है कि जब हजरत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहादत का जाम पीने के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए, सैयदा ने आपके चेहरे पाक को देखकर कहा, हसन खुदा की इस सरजमीन पर अल्लाह ताला ने तुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पैदा किया है। आज के दौर में हसन खुदा की पूरे रूए जमीन पर आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। मैं ये समझता हूँ कि गोरड़े वाले सैयदों को इमाम हसन का वो हुसैन मिला है, ये उनके हुसन का परताव है, और ये आला हज़रत के मिशन का लिए हुए पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। मेरे बहुत ही अजीज भाई नकीबे महफिल ने इंग्लैंड बरतानिया की बात की, और हजूर सैयदी मुर्शिदी व मौलाई क़िबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला का हसीन तरीके से जिक्र फरमाया। लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे तमाम अजीम शान कॉन्फ्रेंस ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में आपको मेहमान ख़ुसूसी तौर पे बुलाया गया, और सैयदजादे ने दोनों हाथ उठाकर कादियानी को चैलेंज किया कि मैं मेरे अली का नुमाइंदा हुआ, मुझसे मनाजा कर लो, मुझसे मुबाहला कर लो। आज भी उस मुबाले की गूंज बरतानिया में सुनाई दे रही है। मैंने कुरान पाक की एक आया मुकद्दसा तिलावत की है। अल्लाह पाक फरमाते अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है, आप पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी है, तमाम कर दी है, और इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब कर दिया है। कुरान एक फैसला कर रहा है, कुरान बड़े खुले और वाज़ेह अंदाज में पैगाम दे रहा है कि सैयद आलम रहमत लिल आलमीन की आमद के बाद कसरे नबुव्वत मुकम्मल हो गया है, जिससे आप खातमुन नबिय्यीन हैं। आप पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद भी आखिरी किताब है, और आपका लाया हुआ निज़ाम हयात अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी निज़ाम है। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ
और यकीनन मेरे पेश रहो खतीब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया कि किबला आलम की आवाज गूंज रही है। मुझे ये कह लेने दीजिए कि मेरे हजरत ने मौला अली के फैज से अलूम मेहर अली के जोर पर जो फैज मौला अली की बारगाह से मिला था, एक ऐसा जोर इल्मी थप्पड़ मुनकरिया खत्म नबुव्वत के मुंह पे लगाया कि आज भी अपनी कब्र के अंदर उसकी तपश महसूस कर रहा होगा। और जिस अंदाज से आपने इल्मी अंदाज में अपने किताबों के अंदर तसनीफात के अंदर उसका रद्द किया है, इंशाअल्लाह ना वो जिंदगी में खुद न क़यामत तक उसकी ज़ुर्रियत हजरत साहब के सवालात का जवाब दे सकेगी। फिर एक मरतबा हजरत साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मौका अनायत फरमाया। और मुझे यह फख्र है, मैं 4 पुश्तों से इस दरबार मुकद्दस का नियाजमंद और खादिम हूँ। खुदा दुनिया में भी और आखिरत में भी ये निस्बतें कायम और दायम रखे। आखिर में किबला जामी साहब को और सब हजरत साहब को इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाखिर दावाना।